जो लोटस प्लांट हमने पिछले साल ग्रो किया था, इस विंटर में या फिर विंटर के बाद उनका कंडीशन कुछ इस तरीके का हो चुका है। इन पौधों को हम फिर से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और अपने पौधे से ढेर सारे फ्लावर्स ले सकते हैं, इसके बारे में ही आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर विंटर में आपको दिखे कि आपका पौधा कुछ इस तरीके का हो गया है, आपके पौधे में कोई ग्रोथ नहीं है या फिर एक भी पत्ता जिंदा नहीं है, तो आपको लग सकता है कि आपका पौधा मर चुका है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इस कंडीशन को कहते हैं डोरमेंसी, जो कि लोटस के पौधे में बहुत ही कॉमन है और बहुत ही नॉर्मल है। हर साल विंटर में ही आपका पौधा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। विंटर ख़त्म होने के बाद फरवरी के महीने से हम लोटस के पौधे को फिर से ग्रो कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको बताने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए हम पौधे को किस तरीके से फिर से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पौधे के ड्रम में कुछ मछलियाँ हैं जो मैंने पहले छोड़ा था, उनको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं और पौधे के पानी को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। मछलियों को पकड़ के पानी को कम करने के बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का कंडीशन किस तरीके का है। इसको हम किस तरीके से फिर से ग्रो कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस ड्रम को हम पलट देते हैं और इसके अंदर जितना भी मिट्टी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। मिट्टी को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं लोटस प्लांट्स का रूट्स, इसको ट्यूबर कहते हैं। इन ट्यूबर से ही हम पौधे को फिर से ग्रो कर सकते हैं। अब हम इन ट्यूबर्स को हल्के हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। लोटस के ट्यूबर्स हमेशा पॉट के चारों तरफ राउंड करके ही फैलते हैं, इसीलिए इसको निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब बस हल्के हाथों से खींचिए तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से पानी से धो लेते हैं और इसमें जितने भी मिट्टी लगा हुआ है उन मिट्टी को हटा लेते हैं। अब हम सारे लोटस रूट्स में से ट्यूबर्स और रनर्स को अलग कर लेते हैं। ये जो मोटा मोटा रूट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनके नीचे पतला सा रूट्स होगा, उनको ट्यूबर कहते हैं। नया पौधा ग्रो करने के लिए यही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इनको हम जो पतला पार्ट है वहाँ से कुछ इस तरीके से काट के अलग कर लेंगे। इसके अलावा जो बस पतला पतला रूट्स होते हैं उनको रनर्स कहते हैं। उनसे भी आप नया पौधा बना सकते हैं, लेकिन नया पौधा ग्रो करने के लिए ट्यूबर्स ही बेस्ट होता है। जैसा कि एक ट्यूबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे ट्यूबर्स और रनर्स को अलग कर लेते हैं। ये जो वैरायटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है ड्रॉप ब्लड। एक ड्वार्फ नेचर का बहुत ही खूबसूरत सा लोटस का वैरायटी है। अगर आप चाहे तो मुझसे ट्यूबर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अलावा मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 9641142843। सारे ट्यूबर्स को निकालने के बाद हम इनको कुछ इस तरीके से पानी में रख देंगे। हर एक ट्यूबर को हम अलग अलग पॉट में ग्रो कर सकते हैं और इन ट्यूबर्स को ग्रो करने के बाद 1.5 से 2 महीने में ही आपके पौधे में फ्लावर्स आ जाएंगे। अब इन ट्यूबर्स को किस तरीके से ग्रो करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक प्लास्टिक का गमला ले लेते हैं। आप यहाँ पर कम से कम 20 लीटर का गमला लीजिए। उसके बाद सबसे पहले गमले के नीचे कंपोस्ट से एक लेयर बना दीजिए। यहाँ पर आप काउडंग कंपोस्ट या फिर भार्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे एक लेयर बना दीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस कीजिए और सारे एयर पॉकेट्स को ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर कर देंगे। यहाँ पर सबसे अच्छा होगा अगर आप
क्ले मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी सॉइल आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी भर के आप गमले का आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भर लीजिए। उसके बाद उसको भी अच्छी तरीके से प्रेशर देके एक लेवल कर दीजिए। अब हम एक लोटस का ट्यूबर ले लेते हैं। उसके बाद उस ट्यूबर में जितना भी गंदगी होगा, जैसे कि सड़े हुए जड़े, सड़े हुए पत्ते, उन सभी को अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। अगर इनको हम नहीं निकालते तो इनकी वजह से अपने पौधे में यानी लोटस के ट्यूबर में फंगल डिजीज़ हो सकता है, जिससे पूरा ट्यूबर ही खराब हो जाएगा। इसीलिए इनको हम अच्छी तरीके से हल्के हाथों से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम अपने गमले में जो मिट्टी भरा था उसमें कुछ इस तरीके से साइड से थोड़ा सा मिट्टी हटा देते हैं। उसके बाद उस जगह पर अपना जो लोटस का ट्यूबर है उसको कुछ इस तरीके से रख देते हैं। उसके बाद मिट्टी से इस ट्यूबर को अच्छी तरीके से ढक देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, लोटस के ट्यूबर को आप हमेशा पॉट के एक साइड में ही ग्रो कीजिएगा, कभी भी बीच में ट्यूबर को ग्रो नहीं किया जाता। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। अब हम गमले में अच्छी तरीके से पानी भर लेते हैं। पानी भरने के टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पानी की फ्लो की वजह से मिट्टी अपनी जगह से ना हटे और लोटस का ट्यूबर मिट्टी से बाहर ना आए। इसके लिए आप पानी के फ्लो के नीचे अपना हाथ कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से पानी देके पूरे गमले को ही भर देंगे। अगर बात करें गमले को कहाँ पर रखना है यानी पौधे को कहाँ पर ग्रो करना है, तो आप पौधे को फुल सनलाइट में ही ग्रो कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो इस वैरायटी को 2 से 3 घंटे के धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप बैल्कनी में भी इस वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा फ्लावरिंग आपके पौधे में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।